हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आगे भी मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। कैप्टेंसी टास्क था और उस टास्क में क्या क्या हुआ है। भाई घर में आजकल ना मुद्दों की कमी नहीं है, और जब तक अर्चना गौतम घर के अंदर रहेंगी तब तक मुद्दों की कमी होगी भी नहीं, क्योंकि अर्चना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेती है और वो मुद्दे को क्रिएट करना भी जानती है। और जिस मुद्दे पे वो बात करती है वो वाकई में इतना जेन्युइन लगता है कि हाँ ये मुद्दा तो है, वाकई में ये मुद्दा है, ऐसा फील होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज अर्चना सुबह सुबह किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, है ना। और ब्रेकफास्ट उन्होंने बना भी लिया था। उसके बाद आई टीना दत्ता, और टीना दत्ता के कहती हैं कि जब ब्रेकफास्ट की ड्यूटी मेरी है तो आप लोग ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हो, तो मैं फिर अपनी ड्यूटी ना करूं अगर आप लोग को अपना अपना ब्रेकफास्ट बना ही लेना है तो अर्चना ने कह दिया तो आपको अगर ब्रेकफास्ट बनाना था तो आप पहले आ जाती और पहले आके अपना ब्रेकफास्ट बना लेती, लेकिन आपको तो रोमांस करने से फुर्सत नहीं थी। तो जब ये रोमांस वाली बात टीना ने सुनी तो टीना को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग गया कि ये क्या बात होती है। अगर हम हक कर लेते हैं, अगर कोई फ्रेंड्स आपस में हक कर लेते हैं तो उनके बीच क्या रोमांस चल रहा है, ये कोई रोमांस नहीं चल रहा है। और टीना ने लगे हाथों ये भी बात कह दी कि तो फिर क्या सौंदर्य और आप जब हक करती हो तो वो रोमांस होता है। मतलब आप याद करो, कल ही अभी शालीन ने इस बात का जिक्र किया था कि सौंदर्य और आप एक साथ कैसे रहते हो, एक साथ कैसे हंसती हंसी मजाक करते हो, हक करते हो एक दूसरे को। मतलब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, और वही बात उसने जाके टीना को बताई थी बाथरूम एरिया में। और सेम वही बात आज टीना ने रिपीट भी करी है। तो क्या आप और सौंदर्य जब हक करते हो तो आप रोमांस करते हो। तो वहीं से पता लगता है कि टीना, एक तो ये आपके शब्द नहीं थे, शालीन ने बताया था आपको, तो आज आपके ये शब्द निकले हैं, लेकिन जो भी शालीन ने भी बोला वो बहुत गलत शब्द थे। ऐसे आप नहीं कह सकते हो, है ना। टीना, सॉरी, अर्चना और सौंदर्य अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो सभी को दिखता है, और आप और शालीन क्या हो ये हम सब कंफ्यूज हैं। ये सभी को पता है कि हम सब कंफ्यूज, ऑडियंस पूरी कंफ्यूज है, क्योंकि आप कभी तो अच्छे से बात करते हो, हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, एक दूसरे को हक करते हो, और दूसरे ही सेकंड आप में पता नहीं क्या हो जाता है, जिस तरीके से आज आपने वो बॉटल फोड़ी प्रियंका वाली, है ना। तो वहीं से क्लियरिटी तो होती ही है कि आप दोनों में कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन आज शालीन की तारीफ ये करनी होगी कि शालीन ने जो टास्क में पार्टिसिपेट करा है वो बड़ा मज़ा आया है देख के, क्योंकि टास्क में सिर्फ प्रियंका की साइड से शालीन ही खेलने वाला था, क्योंकि सृजिता डे तो गिर गई थी, उनको चोट लग गई थी। और प्रियंका का हम सभी को पता है भैया, प्रियंका सॉरी, टीना टीना का हम सभी को पता है कि टीना को तो कभी भी चोट लग सकती है, वो कभी भी घर में गड्ढे आ सकते हैं और वो गड्ढों में फंस के गिर सकती हैं। तो ये हम सभी को पता है कि टीना किसी भी गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट वो कोशिश करती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, क्योंकि भाई वो गड्ढे आ जाते हैं घर के अंदर और उसमें वो गिर के फंस के गिर जाती हैं। तो शालीन ही एक ऐसा था जो प्रियंका की साइड से खेल रहा था, और अब्दू की साइड से खेलने के लिए शिव था, सुम्बुल, सौंदर्या, अर्चना और इतने लोग खेल रहे थे, है ना। तो इतने लोग अब्दू की साइड से खेल रहे थे, 4-5 लोग, और अकेला शालीन खेल रहा था। तो शालीन और सौंदर्या की भी स्पेशली मैं बात करूंगी, क्योंकि 2 बॉल सौंदर्या ने कैच किए हैं, एक शिव ने कैच किया और एक सुम्बुल ने कैच किया, यानी कि ये 3 लोगों ने मिलके 4 बॉल को कैच करा है। वहीं 3 बॉल को अकेला शालीन ने कैच किया। और जिस तरीके से वो करता है ना शालीन, मतलब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, कभी भी घर में अगर टास्क होता है, इसके पहले भी हमने देखा था कि एक फूड वाला टास्क होता है जिसमें दौड़ के आपको अपना फूड लेना था। उस टाइम भी शालीन ने कमाल किया था और सौंदर्या ने भी कमाल किया था। तो यानी कि घर में अगर टास्क की हम बात करें तो शालीन और सौंदर्या ये दोनों टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और जब कि ये दौड़ भाग वाला चीज़ हो तो इसमें ये दोनों बहुत अच्छा करते हुए नजर आते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि आज जो टास्क हुआ है उसमें सिर्फ 4 जो सेफ लोग थे, यानी कि प्रियंका, स्टैन, निमृत और अब्दू, इन चारों में से ही कोई एक कैप्टन बनना था। तो स्टैन का हम सभी को पता है, स्टैन पहले से ही उसको शायद कैप्टन नहीं बनना था, तो इसलिए वो कैप्टन नहीं बन रहा था। निमृत का पता ही नहीं लगा कि निमृत ने अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं रखे। निमृत एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे कैप्टन बनना है, निमृत ने एक बार भी नहीं कहा, तो निमृत भी नहीं बनी। वहीं अब्दू ये कहता हुआ नजर आया कि येस आई वांट टू बिकम ए कैप्टन, कि मैं एक कैप्टन बनना चाहता हूँ। और प्रियंका थी तो प्रियंका को था कि वो कैप्टन बने, क्योंकि प्रियंका अभी तक भी कैप्टन नहीं बनी है घर के अंदर। तो एक बात बताओ बिग बॉस, मुझे आपसे सीधा बात करनी है कि अगर आप एक बार भी प्रियंका को कैप्टन बनाना चाहते तो आज आप जो संचालक था वो साजिद खान को तो नहीं ही बनाया होता। हालांकि
फिर भी प्रियंका कैप्टन नहीं बनती क्योंकि अब्दू के पास 4 बॉल्स थी और प्रियंका के पास 3 ही बॉल्स थी। लेकिन साजिद खान जिस तरीके से बार बार ये धमकी दे रहे थे कि अब एक शब्द तुम लोग नहीं बोलोगे, मुझे एक बार भी नहीं बताओगे कि बॉल कहाँ लगी है, बॉल कहाँ गिरी है, मैं फेयर कर रहा हूँ, मैं अनफेयर कर रहा हूँ, मैं सभी को वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा, शब्द नहीं याद आ रहा मेरे को, क्या कर दूंगा, वो क्या करते हैं, टास्क में से हटा देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मतलब टास्क में से हटा देते हैं उसको, मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, छोड़ो। तो साजिद खान ये कहते हुए नजर आए कि मैं डिसक्वालीफाई कर दूंगा, हाँ याद आ गया मुझे, मैं डिसक्वालीफाई कर दूंगा, साजिद खान ने ये धमकी दी। तो साजिद खान आप धमकी क्यों दे रहे हो? टीना ने सही बोला कि सर आपको अगर करना है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दो, आप ये बार बार धमकी मत दो, है ना। और वाकई में पहले जब अब्दू बॉल के पास जाके बैठा था तो साजिद खान ने उनको बोला कि अब्दू तू बास्केट में चला जा और जाके अपनी बॉल को सेफ रख। वहीं जब उन्होंने देखा कि प्रियंका के पास 3 बॉल्स आ चुके हैं और अब्दू के पास सिर्फ 2 बॉल थे, तो स्टैन ने बोला साजिद को कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इनको बास्केट से बाहर निकाल सकते हैं, कि ये बास्केट में क्यों बैठे हुए हैं। तो साजिद के दिमाग की घंटी बजी और साजिद ने कहा हाँ हाँ तुम लोग बाहर निकलो बाहर निकलो। अब्दू तो बाहर निकल गया, लेकिन प्रियंका को ये प्रॉब्लम थी कि सर अभी आपने अब्दू को बोला कि तू बास्केट में जाके बैठ और अभी आप बोल रहे हो कि अब बास्केट से निकलो, जबकि आपको पता है कि मेरे पास 3 बॉल्स है और उसके बाद 2 बॉल्स हैं। तो आप तो इसीलिए कर रहे हो ना ताकि बॉल्स बास्केट से जब हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके मेरी बॉल को हटा देंगे या बास्केट को मेरे गिरा देंगे। तो प्रियंका का यहाँ बोलना बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रियंका को ये पता था कि अगर साजिद खान के पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो संचालक है, तो वो अपनी ही टीम में से किसी एक को कैप्टन बनाना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि प्रियंका कैप्टन बने। और ये फैक्ट भी है, साजिद खान को पता था कि अगर अब्दू कैप्टन बनता है तो साजिद खान अगले नॉमिनेशन में तो सेफ ही हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अब्दू साजिद खान को ही सेफ करेगा ओवर निमृत, ओवर शिव, ओवर स्टैन, वो साजिद खान को ही सेव करेगा। तो साजिद खान को यहाँ तो सेफ होने का मौका मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं अब्दू को कैप्टन बनाना चाहेंगे। तो वो अब्दू को कैप्टन बनाना चाह रहे थे। टीना ने आज जिस तरीके से साजिद खान को बोला कि सर पहले आपने अपनी आवाज़ ऊंची करी है तब मैं अपनी आवाज़ ऊंची करूंगी, टीना ने आज जिस तरीके से साजिद खान को जितने वो शब्द बोल रहे थे उतने का बैक फायर किया है, तो बड़ा अच्छा लगा है देख के। लेकिन हमें फिर बाद में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि टीना जाके साजिद खान को ये नहीं बोलेंगे कि सर आपने पहले ऐसा बोला तो फिर मैंने ऐसा बोला, सर सॉरी सर। और साजिद खान कह भी रहे थे कि अभी आएगी टीना, अभी थोड़ी देर में आएगी और सॉरी बोलेगी। और टीना आपने वही कि आप जाके साजिद खान को एक्सप्लेनेशन देने लगे कि सर ऐसा था वैसा था, ऐसा था वैसा था। आप लोग अपने स्टैंड पे क्लियरली खड़े क्यों नहीं रहते? मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात पे होती है। अगर आप लोग का कोई स्टैंड है तो उस पर खड़े रहो। शेखर सुमन बार बार आते तो वो यही बोलते हैं कि अगर आपने कोई मुद्दा उठा लिया तो उस मुद्दे को तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो मुद्दा अच्छी तरीके से मतलब हो ना जाए, कंप्लीट ना हो जाए। तो मुद्दे पे अड़े रहो अपने। लेकिन आप लोग भूल जाते हो, थोड़ी देर में आप लोग स्टैंड लेते हो और थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो जाता है आप लोग को, आप लोग जाके फिर क्लैरिफिकेशन एक दूसरे को देने लग जाते हो। और वही किया। प्रियंका की यहाँ तारीफ करनी होगी कि प्रियंका को पता था कि साजिद खान उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इसलिए वो बार बार स्टैंड ले रही थी अपने लिए। और प्रियंका को देख के अच्छा लगा, मज़ा भी आया। हालांकि प्रियंका आज फिर से कैप्टन नहीं बन पाई और अब्दू 4 बॉल उनके पास थे तो अब्दू कैप्टन बन गए फिर से घर के। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई टीना और शालीन में। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम हुई किस बात पे। शालीन ने ये कह दिया कि अंदर फाइट हो रही है तो जाके देखो, इस पे टीना चढ़ गई। मतलब टीना छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है। उसके बाद से शालीन ने बोला यार मैंने बोला ही क्या क्या है कि आप मेरे को एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो। इस पर टीना पता नहीं किस बात पे ही चिढ़ गई, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। और फिर शालीन ने कहा कि यार देखो, प्रियंका से बोला कि यार देखो बताओ मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। तो प्रियंका ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया कि इन दोनों के बीच में रहते हुए भी प्रियंका ने बोला कि भैया तुम लोग आपस की बात खुद ही में सॉल्व करो, मेरे को इन्वॉल्व नहीं करो, और मन करे तो अकेले में सॉल्व कर लो, बोलो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रियंका इन दोनों के बीच में एटलीस्ट नहीं बोली है। और उसने यही बोला कि अगर तुम लोग को सॉल्व करना है तो अकेले में जाके सॉल्व कर लो मैटर को, मेरे को इन्वॉल्व मत करो। और फिर टीना शालीन ने जिस तरीके से भी अपना सॉल्व करना था कर लिया, या फिर नहीं किया, छोड़ो इन लोग की बात। उसके बाद से हम बात करते हैं कि घर में जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है स्टैन का और अर्चना का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्चना को अचानक से याद आ गया कि अभी बाथरूम साफ नहीं है और स्टैन ने बाथरूम की पाउडर एरिया की सफाई नहीं करी है। ठीक है,
चलो वहाँ अर्चना का मुद्दा सही था। फिर अर्चना को ये भी याद आया कि जब मैंने काम करने से बोला था कि मैं आधे घंटे बाद कर दूंगी, तो मेरे कपड़ों को फेंक दिया गया था, मेरे डिज़ाइनर कपड़ों को बाहर फेंक दिया गया था और वो 2 दिन तक यूं ही पड़े रहे थे। ये भी बात समझ में आती है। लेकिन अर्चना, आपको ये बात 2 दिन बाद बहुत दिनों बाद याद आती है। आपने सोचा था कि सलमान सर के आगे भी इस मैटर पे बात होगी, लेकिन उस टाइम मुद्दा ही घर में कुछ और चल रहा था, शायद सुंबुल वाला मैटर चल रहा था, सुंबुल और शालीन का। तो इसलिए अर्चना का ये मुद्दा उठाया ही नहीं गया था, इस पे कोई बात नहीं हुई थी। तो अर्चना आप यहाँ भी सही थी। एक सेकेंड। तो अर्चना आप यहाँ भी सही थी, लेकिन फिर जब आप फाइट करते करते आप पहले शिव के पास गई, निमृत के पास गई, उन्होंने कहा कि अगर तेरे को बात करनी है तो तू जाके स्टैन से बात कर, स्टैन की बात स्टैन से कर, हमसे क्यों कर रही है, तेरे में दम है तो तू जाके स्टैन से बात कर। मतलब वो अर्चना को ये बताना चाह रहे थे कि अगर तेरे में हिम्मत है, तू डरती है स्टैन से, तू जाके उससे बात नहीं कर सकती। तो अर्चना ने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है फिर तो मैं जाके दिखाऊंगी, और वो गई। स्टैन चुपचाप बैठा हुआ था। अर्चना वहाँ पे तेते से बोलने लग गई, तू अपने फैंस के दम पे यहाँ पे है, तू अपने फैंस की बदौलत यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, नहीं तो तेरा खुद का तो कोई स्टैंड नहीं है। स्टैन कह रहा है अच्छा तू मेरे से बात कर रही है, तो कह रही है हाँ मैं तेरे से ही बात कर रही हूँ। मतलब स्टैन को पता भी नहीं है कि वो किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद से स्टैन आता है, स्टैन कहता है हुआ क्या, मतलब मुद्दा क्या, उसको पता भी नहीं है कि मुद्दा चल क्या रहा है घर के अंदर। उसने कहा कि तूने पाउडर एरिया की सफाई नहीं करी, देख लो भाई इसके फैंस लोग, ये तो घर में झाड़ू तक नहीं लगाते हैं। तो स्टैन ने बोला कि ये तेरे बाप का घर है। तो अर्चना की, अच्छा देखो यहाँ पे उसकी क्वालिटी भी समझनी होगी। अर्चना कहती है कि हाँ बिग बॉस ने मुझे काम दिया है, तो इस तरीके से बिग बॉस मेरा बाप हुआ, और हाँ ये मेरे बाप का घर है। तो वहाँ पे जो स्टैन ने बोला वो थोड़ा सा समझ से परे था, नहीं बोलना चाहिए था स्टैन आपको। तो क्या तेरी माँ का बिग बॉस के साथ चल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे स्टैन की गलती हो जाती है। उसके बाद से अर्चना, यहाँ तक तो अभी सही थी। अर्चना ने आगे क्या बोला कि बाहर जाके देख तेरे कितने बाप हैं। मतलब क्या है यार, आप लोग एक दूसरे के माँ बाप को ऐसे उछाल रहे हो जैसा लग रहा है कि माँ बाप नहीं हो गए, मतलब क्या ही हो गया यार। माँ बाप की तो रेस्पेक्ट कर लो, दोनों ही रेस्पेक्ट कर लो, है ना। फिर मैं एक बाप का हूँ तेरे होंगे, अजीब ही। मतलब इन दोनों की जो कॉन्वर्जेशन थी उसके बाद वो लिमिट क्रॉस करती गई। वहाँ आप किसी को सही और किसी को गलत नहीं कह सकते, वहाँ अपना स्टैंड को सही कह सकते हो ना, अर्चना को सही कह सकते हो। दोनों की गलती थी। स्टैन भी अपनी जगह पे गलत बोल रहा था और अर्चना भी बोल रही थी, लेकिन अर्चना ने शुरुआत नहीं करी थी। मतलब वो बात करने गई थी स्टैन से, और लेकिन अर्चना जिस तरीके से प्रोवोक कर देती है किसी को ना, इंसान प्रोवोक हो जाता है, लेकिन उसको कम से कम अपने वर्ड्स पे कमांड रखना चाहिए। और स्टैन की तो हमेशा से हम सभी ने देखी है कि वर्ड्स, मतलब लैंग्वेज ही एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि स्टैन हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, और जब वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है तो वो थोड़ा सा इधर उधर तो बोलता ही है। ये हम सभी ने देखा है। तो आज हम ना स्टैन को सही बोलेंगे ना हम अर्चना को सही बोलेंगे, दोनों की गलती थी। और यहाँ पे शिव और निमृत ने इन दोनों, अर्चना को बोला कि अगर तेरे में हिम्मत है तो तू जाके स्टैन से बात कर। तो अगर वो नहीं कहते तो वो अर्चना शिव और निमृत के आगे ही बात कर रही थी, वो स्टैन के पास जा भी नहीं रही थी। तो इस तरीके से शिव और निमृत ने इसको बोला और अर्चना वहाँ पे गई, और फिर सारे ये मुद्दे खड़े हुए। वहाँ पे साजिद खान ने बहुत अच्छा किया कि अर्चना को पहले वो लेके आया और अर्चना को उसने शांत कराया कि तू शांत हो जा, तू ये जो शब्द बोल रही है मत बोल। फिर उसने स्टैन को भी जाके बोला कि स्टैन तू ये सब जो बोल रहा है, तू पहले उसकी माँ पे गया और वो गलत था। वहाँ पे स्टैन देखो अपनी बात से मुँह करता भी है, वो कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं माँ पे गया हूँगा, शायद मैं चला गया हूँगा। साजिद ने बोला शायद नहीं, तू गया था, है ना, तो उसकी माँ पे गया था, और जो कि गलत है। तो एक बात बताओ, ये काम साजिद करता हुआ दिख जाता है, साजिद सही को सही और गलत को गलत बोलता हुआ नजर आ जाता है, तो कई बार हम साजिद को सही और गलत दोनों कह देते हैं। लेकिन शिव आप क्यों नहीं बोलते हो जब आपको स्टैन गलत दिख रहा होता है? तो वहीं हमने देखा कि सौंदर्या ने भी अर्चना को बोला कि अर्चना तू गलत क्यों बन रही है, तू स्टैन ने गलत बोला है ठीक है, लेकिन तू गलत क्यों बोल रही है, तू भी तो गलत बोल रही है, तू मत बोलना गलत। तो शिव आप क्यों नहीं बोलते हो गलत को गलत, आप क्यों नहीं बोलते हो? लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सही और गलत में डिफरेंस समझोगे, है ना। अभी आप जो ये सोच रहे हो कि आप जो फैमिली बना के बैठे हुए हो, जो मंडली बना के बैठे हुए हो, उस मंडली से बाहर निकलो और सही और गलत की परख करो। यहाँ पे अब कोई आपका दोस्त और कोई आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि अब कुछ ही लोग बच गए हैं। अब यहाँ से फिनाले भी बिल्कुल पास में आ चुका है, तो कम से कम सही को सही और गलत को गलत बोलोगे तो बाहर जो आपके फैंस हैं वो भी आप पे प्राउड करेंगे कि यार हमारे शिव ने स्टैंड लिया, और देखो स्टैंड उसका फ्रेंड है, उसके बावजूद उसने बोला कि स्टैंड तू गलत था। तो शिव आपको ये बोलना चाहिए, है ना।
साजिद बोल देता है, साजिद खान कह देता है तो साजिद खान को हम जज कर लेते हैं, लेकिन आप बोलते ही नहीं हो तो इसलिए हमें पता है। बल्कि आप तो अर्चना स्टैन के साथ मिलकर अर्चना से लड़ रहे थे, बोल रहे थे ना। तो ये वाली बात हो जाती है। तो शिव को थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, बार बार मुझे ऐसा लगता है कि शिव को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो सही को सही और गलत को, हमेशा हर चीज़ फ्रेंडशिप ही नहीं होती है। फ्रेंडशिप में भी हम कहते हैं कि जब हम अपने फ्रेंड को सही और गलत का अंतर नहीं बताएंगे तो वो किस काम की फ्रेंडशिप है, वो किसी काम की फ्रेंडशिप नहीं है। कोई आपका अच्छा फ्रेंड ही है लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको बताए ही ना कि भाई तू गलत कर रहा है। तो ये वाली बात है। अब देखते हैं, वॉलेंटियर एग्जिट की बात करी है स्टैन ने कि भैया मैं तो यहाँ से एग्जिट लेने वाला हूँ, मैं नहीं रहने वाला हूँ यहाँ पे। देखते हैं स्टैन वॉलेंटियर एग्जिट लेता है या फिर बिग बॉस तो ये कहते हुए नज़र आ रहा है कि आप लोग का जो भी है, आप लोग का पता नहीं कौन सा व्यवहार की बात कर रहे हैं, कि वो वाला व्यवहार मैं ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूँ। मतलब आप लोग कमज़ोर हो, जिस तरीके से स्टैन बार बार कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, कि घर में थोड़ी सी बात हुई नहीं, उसको घर जाना होता है। तो उसके बारे में बिग बॉस बात कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्या स्टैन सच में घर से बाहर हो जाता है या फिर अर्चना को कोई पनिशमेंट वगैरह मिलती है। अब जो भी होगा एपिसोड देखेंगे तभी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन स्टैन और अर्चना वाले बुंदे में मैं दोनों को गलत कहूँगी। स्टार्टिंग अर्चना ने नहीं करी थी, अर्चना ने स्टार्टिंग सिर्फ यही करी थी कि वो बात करने गई थी, है ना, उसको मुद्दा क्रिएट करना था घर में। लेकिन ये माँ बाप पे जो बात गई है वो फिर स्टैन ने पहले शुरुआत करी और फिर स्टैन के बोलने के बाद अर्चना भी गलत हो गई, अर्चना भी बहुत कुछ बोलने लगी। तो ये सब कुछ हुआ है घर के अंदर। और चलिए मिलती हूँ आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे मेरे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अच्छा, मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो शॉर्ट बनाने का चक्कर ये है कि मेरे चैनल पे व्यूज़ ही नहीं होते हैं। तो जब मेरे चैनल पे व्यूज़ ही नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि यार कम से कम जो 15 16 18 20 मिनट की मैं वीडियो बना रही हूँ, पहले लोग वो देखना शुरू कर दे, तब मैं डिटेल में बात करना शुरू करूँगी। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मतलब रिव्यू के हिसाब से, क्योंकि रिव्यू 15 मिनट में तो नहीं होता है ना, अगर हम डिटेल में बात करने जाएं तो वही वाली बात आ जाती है कि लोग ही नहीं होते चैनल पे। तो मैं फिर शॉर्ट में, मतलब जो मुझे मेन पॉइंट्स लगते हैं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करके और फिर बंद कर देती हूँ अपना रिव्यू। और चलो ठीक है, आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना और आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको स्टैन और प्रियंका, सॉरी, स्टैन और अर्चना में से कौन सही और कौन गलत लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और मिलती हूँ, बाय।